हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं 28 साइज़ से हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो जो भी बिगनर्स है या जिन्हें भी कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग में प्रॉब्लम है या ये होता है कि वो ये कटिंग नहीं कर पाते या इसमें बहुत सारे गलती कर देते हैं, तो आज हम पूरे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो देखने के बाद आपको कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेजरमेंट हमारा है, जिसमें कि हमारा कमर यहाँ पे है 24 इंच और चेस्ट हमारा 28 इंच। तो हम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे, तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी कटिंग पेपर पे करेंगे। तो आपको हम कटिंग पेपर पे ही बताने वाले हैं। पेपर पे कटिंग इसलिए हम करते हैं ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। पेपर पे कटिंग करके आप इसे रख सकते हैं। जब भी आपको इस नाप के ब्लाउज की कटिंग हो तो आप पेपर पे रख के उसे कट कर सकते हैं। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेपर को डबल फोल्ड में रख लिए हैं। पेपर को इस तरीके से डबल फोल्ड पे रखना है और डबल फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से लेंथ लेना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लेंथ लेते हैं। तो यहाँ पे हम डबल फोल्ड में कटिंग करेंगे। पेपर का हमारा डबल फोल्ड है ताकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक बार में निकल सके, इसलिए हम 2 पार्ट में ले रहे हैं इसे डबल फोल्ड में। आप चाहें तो इसे एक पार्ट में भी कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ लेंगे। तो लेंथ कितना रखना है, तो लेंथ हमें यहाँ पे 13 इंच रखना है। तो हम पेपर की कटिंग कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे देखिए हमारा लेंथ 14 इंच आ रहा है, तो हम 14 इंच ही रहने देंगे, क्योंकि हम कपड़े पे जब कटिंग करेंगे तो उसमें हम लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद अब हमें चेस्ट का 1/4 लेना है। सबसे पहले चेस्ट का 1/4 लेंगे। तो 1/4 हमारे यहाँ पे 7 इंच हो जाएगा, क्योंकि 28 हमारा चेस्ट है तो उसका 1/4 भाग 7 होता है। तो इस तरीके से 7 इंच ले लेंगे और उसमें हम हाफ इंच लूजिंग लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कपड़े से मेजरमेंट लिए हैं। तो बॉडी के लिए हम हाफ इंच लूजिंग लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 9 इंच हमारे 9 इंच इस तरीके से 9 इंच पे लाइनिंग ले लेना है। इस तरीके से 9 इंच पे हम यहाँ लाइनिंग ले लेंगे। अब हमें ऊपर की तरफ से तीरा का नाप लेना है। तो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही इसे लेते हैं। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच हम यहाँ पे 5.5 इंच तीरा ले लेते हैं और 5.5 इंच साई लेंगे। तो 5.5 इंच पे हमें यहाँ पे साई का निशान लगाना है और 5.5 पे निशान लगाने के बाद हमें इस तरीके से यहाँ लाइनिंग ले लेना है, इस तरीके से। और हमें यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। इस तरीके से हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। ये हमारा तीरा हो गया, ये हमारा साई हो गया। चेस्ट का 1/4 अब हम यहाँ से मार्क करेंगे। 7 इंच था हमारा चेस्ट का 1/4, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और 2 इंच हमारा जो मार्जिन था वो हमारा ये मार्जिन लाइन रहेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि नीचे की तरफ से ध्यान देना है। अब हमारा नीचे की तरफ से देना है, नीचे के साइड से हमें बेल्ट लेना है। तो बेल्ट किस तरीके से लेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले जो हमारा ये नेक वाला पार्ट होता है, मतलब जिधर से हमें नेक कटिंग करना होता है, वहाँ से हमें ज़्यादा लेना होता है कपड़ा। तो यहाँ से हमें 3.5 इंच लेना है। या ध्यान रखिएगा ये सब में बराबर होता है, मतलब किसी भी साइज़ में हमें इधर की तरफ गले के साइड जो कटिंग है, तो हमारा आर्मोल वाला पार्ट हो गया और ये हमारा नेक वाला पार्ट हो गया। तो इधर की तरफ से हमें 3.5 इंच रखना है और इधर साइड से हमें आर्मोल के साइड से हमें 2.5 इंच रखना है। अगर आप ये नहीं कर भूल जाते हैं तो आप इसे नोट करके रख लें कि इस तरीके से यहाँ पे, और इसे हम यहाँ पे लाइन ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन हम यहाँ कर लेंगे। ये जो हमारा पार्ट था देखिए इस तरीके से। तो यहाँ हमारा बेल्ट हो गया है, ये बेल्ट वाला पार्ट हो गया। अब हमें आर्मोल सबसे पहले निकाल लेना है। तो आर्मोल किस तरह से निकालेंगे, ये जो पार्ट हम यहाँ पे जो बॉक्स बनाया है उसमें हम 1 इंच की लूजिंग देंगे। तो 1 इंच का हम मार्जिन देंगे और 1 इंच के मार्जिन पे हम राउंड करेंगे और फिर हमें एक थोड़ा सा हाफ इंच पे करना है, जो हमारा नीचे वाले पार्ट का होगा, मतलब कि हमारे बैक पार्ट का और ये फ्रंट वाले पार्ट का। तो फ्रंट वाले पार्ट को हम हाफ इंच कम करके लेते हैं और इस तरीके से इसे डॉट कर लेना है। और ये हमारा बाहर वाला पार्ट है, उसे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके लेना है और यहाँ लाइन हम मिला लेंगे इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट वाला हो गया, ये बैक वाला हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ ये भी मार्क कर लिए हैं पट्टी का भी। उसके बाद अब हम गले का नाप लेंगे। तो गले के नाप के बाद ही हम यहाँ कटोरी का साइज़ निकाल सकते हैं। तो गले के लिए सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ से यहाँ पे हमें 2 इंच पे निशान लगाना होगा, गला ऊपर की तरफ से, और नीचे और लेंथ नाप लेना होगा। गला आपको कितना रखना है, तो आगे का गला हमें यहाँ पे 6.5 इंच रखना है। तो हम यहाँ 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और नीचे की तरफ से हमें 2.5 इंच लेना है। नीचे की तरफ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और स्केल से हम इसे मिला लेंगे, इस लाइन को इस लाइन से। इस तरीके से हमें यहाँ इसे मिला लेना है और मिलाने के बाद हमें इसमें राउंड का शेप दे देना है। तो पहले आप डॉट दे लें, डॉट देकर यहाँ पे राउंड बना लें। उसके बाद फिर इसे लाइनिंग को कंप्लीट कर ले। ये देखिए इस तरीके से यहाँ राउंड लगा लें डॉट डॉट करके। उसके बाद फिर आप इसे चाहे तो मिला लें।
आपको जैसा भी गला यहाँ पे रखना है आप उस तरीके से निशान लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्म होल भी हो गया और गला भी हो गया रेडी, नीचे का पट्टी भी रेडी हो गया। अब हमारा मेन पॉइंट है जो कटोरी का है। तो कटोरी के लिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ सीखना यही था कि कटोरी की कटिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से। तो जो भी देखिए सबसे पहले जो चेस्ट होता है उसी के अनुसार हमारा कटोरी तैयार होता है। तो चेस्ट कितना है यहाँ 28 चेस्ट है, तो उसका 1/4 हमारा 7 इंच होता है। लेकिन हमारा जो कटोरी का जो भी मेजरमेंट होता है उसे हम 6 से डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए चेस्ट हमारा 28 है, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4.6 आ जाएगा। ये आप नोट करके रख लीजिए, ऐसे आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 28 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 4.6 आता है। तो जो भी हमारा पार्ट आएगा, जो भी हमारा मेजरमेंट आएगा 4.6, ये हमारे आगे वाले पार्ट से मतलब कि नेक के तरफ से जो भी होता है हमें वहाँ से निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें 4.6 ले लेना है। 4.6 पे हमें इस तरीके से डॉट लगा लेना है। ये मेजरमेंट डिवाइड के बाद ही आप निकालें। अगर आप जो भी चेस्ट रख रहे हैं उसी के अनुसार यहाँ पे 6 से डिवाइड कर लेंगे। किसी भी पार्ट से मतलब कितना भी 28 हो, 30 हो, 32 हो, कोई भी चेस्ट हो नाप हो, उससे 6 से ही डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से नाप लेने के बाद आर्म होल के साइड से जो हमारा वो वाला पार्ट है, जो बाहर की तरफ से हमारा पार्ट है, वहाँ से जो यहाँ हमारा आर्म होल वाला पार्ट होता है, जो बाहर वाला पार्ट है, जो बैक पार्ट का हमारा निशान है, वहाँ से हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये फिक्स होता है कि हमें यहाँ से 2.5 इंच ही लेना है और गले के पास से हमें 5.5 इंच लेना है। तो अगर बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट होता है तो हम यहाँ पे 5.5 से थोड़ा सा ज़्यादा 6 इंच कर लेते हैं। लेकिन ऐसे कॉमन जो भी साइज़ होता है उसमें हमें 5.5 ही लेना होता है। और इन तीनों डॉट को हम एक दूसरे डॉट को मिलाकर इस तरीके से हम यहाँ कटोरी रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा नीचे का बेल्ट हो गया, ये कटोरी हो गया। तो इस तरीके से हम इसे कट पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम कटोरी को कटिंग करेंगे। ये तो हमारा यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। यहाँ हमारे तो गलती हो चुका है, हम दोनों पार्ट को एक साथ कट कर दिए। तो हमें दोनों पार्ट को कट नहीं करना था, यहाँ हम एक पार्ट की ही कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें एक ही पार्ट की कटिंग करनी है, क्योंकि ये तो हमारा फ्रंट वाला हो गया, वो हमारा बैक पार्ट होगा। तो ये गलती आप ना करें, यहाँ एक ही पार्ट की कटिंग करें। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो यहाँ हम ऊपर वाले पार्ट को कट करने के बाद हमें यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो यहाँ हमारा कटिंग हो गया फ्रंट वाला का। अब हमें बैक की कटिंग करना है। तो बैक की कटिंग हमें नेक इसी तरीके से इसके ऊपर रख के नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ रख कर इसे मार्क करेंगे और यहाँ हमें आगे की तरफ में नेक को कम करना है। तो 1/2 इंच कम करेंगे। इस तरीके से इसे कट कर लें और यहाँ बैक में हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो बैक में आपको जैसा भी नेक रखना है उस अनुसार आप कटिंग करें। तो हमें ऊपर की तरफ से 2 इंच ले लेना है और यहाँ हमें बैक में कुछ भी नहीं, हमें डीप गोल रखना है। तो 8 इंच हम नीचे 8 इंच हमें लेंथ रखना है। नीचे की तरफ से हम 2.5 इंच लेंगे और यहाँ हम इसे स्केल की मदद से इस लाइन को यहाँ से मिला लेंगे। अब हमें यहाँ राउंड का शेप दे देना है। तो राउंड आप इस तरीके से राउंड कर लें। यहाँ हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं देना था, यहाँ हमें सिंपल राउंड नेक देना था और इसे कट कर ले। और यहाँ कट करने के बाद अब हमें यहाँ पे करना है कटोरी की कटिंग। तो जो भी हमारा कटोरी का कटिंग होता है उसमें हमें इसमें एक्स्ट्रा लेना होता है। कटोरी की कटिंग में हमें इसके बाद इसको अलग से थोड़ा बड़ा लेना होता है इस नाप से, जो भी कटिंग होता है उसके नाप से। तो आइए उसे कट करते हैं। सबसे पहले हम जो कटोरी की कटिंग किए थे उसको हम इस तरीके से दूसरे पेपर के ऊपर रख के कट कर लेंगे। और जो हम अब कटिंग करने वाले हैं वो हमारा परफेक्ट नाप हो जाएगा, कपड़ा में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वही नाप एकदम बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा भी कटोरी का नाप कम होता है, इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेना होता है। और इस तरीके से हम यहाँ कटोरी को बिल्कुल उसी तरीके से छाप लिए हैं। छापने के बाद अब हमें एक्स्ट्रा किस तरीके से लेना है वो देखेंगे। सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। यहाँ से हमें 1/2 इंच पे डॉट करना है, पूरे पे हमें सेम उसी तरीके से 1/2 इंच हमें इस तरीके से करना है। और नीचे की तरफ से हमें 1 इंच लेना है, नीचे की तरफ से 1 इंच लेना है, ये ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ से 1 इंच लेना है, हमें ऊपर की तरफ से 1/2 इंच लेना है। तो इस तरीके से हमें इस डॉट को यहाँ पे मिला लेना है। यहाँ इसे यहाँ इसको मिला लेंगे।
और नीचे वाला जो हमारा लाइन है उससे भी हम यहाँ मिलाएंगे। और सेम दूसरी तरफ भी हमें उसी तरीके से करना है। नीचे की तरफ से हमें 1 इंच लेना है और ऊपर की तरफ से हमें हाफ इंच लेना है, इस तरीके से। और यहाँ इसे हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और यहाँ इसको मिला लेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि नीचे की तरफ से हमें किस तरीके से बढ़ाना है। तो यहाँ से लेंथ जो हम एक्स्ट्रा लिए हैं पार्ट, वहाँ से हम नाप लेंगे इस पार्ट तक। तो यहाँ तक हमारा 7 इंच आ रहा है, यानी कि 7 का हमें हाफ करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे फीता को पकड़ते हुए दूसरे को लाकर इसके ऊपर रख लेना है, एकदम बराबर से फोल्ड कर लेना है। और जो हमारा ये बीच का सेंटर आएगा हमें वहाँ पर मार्क कर लेना है। तो हमारा 3.5 इंच आएगा, देखिए 3.5 इंच आएगा। 7 का हमारा हाफ होता है 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हमें यहाँ डॉट लगाकर हमें नीचे की तरफ से इस तरीके से नीचे से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। नीचे की तरफ 1.5 इंच पे एक लाइनिंग ले लेना है और 1.5 इंच पे हमें निशान यहाँ स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। और अब ये जो लाइनिंग लिए हैं इस लाइन को हमें इस लाइन में मिला लेना है, इस तरीके से क्रॉस करते हुए। यहाँ पे हमें इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे और दूसरी तरफ भी सेम उसी तरीके से इस लाइन को हमें इस कॉर्नर तक मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो अब हमारा कटोरी हो गया, ये परफेक्ट हो गया। अब मैं इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं लाना है, यही नाप हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो इसे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा कटिंग हो चुका है। और इस तरीके से अब हम नीचे वाले पार्ट को इसके यहाँ रख लेते हैं। जो अब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे वो बिल्कुल इसी नाप से कटिंग होगा। तो हम आपको कपड़े पे अभी कटिंग कर नहीं बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पेपर पे ही कटिंग बताएंगे आपको। कपड़े पे आपको अगर कटिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसी अनुसार कटिंग कर सकते हैं। कपड़े पे भी कटिंग करने से पहले आप एक बार पेपर पे कटिंग करके कंफर्म हो लें नाप, तो अभी आप पेपर पे कटिंग करें। तो आप सबको वीडियो अच्छा लगे, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।